दो भाई थे, गरीबी और बेकारी से ग्रस्त। गांवों गांव भटक भटक कर एक जंगल में पहुंचे। किसी दिव्य योगी राज के दर्शन हुए। रात दिन सेवा भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किए। योगी राज ने उन्हें अद्भुत वनस्पति बीज दिया और कहा, 100 बार खेती करी हुई जमीन में ये बीज बोना और उसमें से आई हुई फसल को जला देना। जलाई हुई फसल की भस्म को ताम्र के साथ मिश्रित करने से सुवर्ण यानी खरा सोना प्राप्त होगा। दोनों भाई खुशखुशाल होकर इस काम में पूरी मेहनत से जुट गए। एक तरफ बड़े भाई ने योगी राज के कहे अनुसार विधि पालन कर बहुत सारा सोना प्राप्त किया, तो वहीं छोटे भाई ने विधि तो करी परंतु आलस अनादर करते हुए काम चोरी और घोटाले किए और अंत में सोने की जगह चांदी प्राप्त की और इसी तरह सुवर्ण सिद्धि से वंचित रह गए। तो दोस्तों, इसी तरह शिक्षण हो या खेती, व्यापार हो या धर्म, हर क्षेत्र में सुवर्ण सिद्धि जैसी सफलता प्राप्त करनी हो तो विधि की परिपूर्णता अनिवार्य है। हमें हमेशा प्रश्न होता है कि दया सिंधु से लेकर आव्यो शरणे तुम्हारा तक गा गा कर रोबोट के जैसे हम हमेशा प्रतिदिन मंदिर से घर लौट आते हैं, परंतु क्या मिला अब तक? इस प्रश्न के उत्तर में भी प्रश्न ही है। क्या पूजा पक्षाल चैत्यवंदन आदि हम जो करते हैं वह शुद्ध तो है ना? उसमें कोई दोष तो नहीं है ना? इस विषय में परमात्मा की क्या आज्ञा है? विधि का ज्ञान ही नहीं है तो विधि की आराधना कैसे होगी और उसके बिना उसका वास्तविक फल कैसे प्राप्त होगा? इन्हीं सब विधियों के ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत है परम पूज्य आचार्य भगवान देवेंद्र सूरि जी महाराजा कृत चैत्यवंदन आदि भाष्य त्रयम ग्रंथ। इस ग्रंथ में देव, गुरु तथा धर्म इन तीनों तत्वों की आराधना की जाती है। अतः चैत्यवंदन भाष्य, गुरुवंदन भाष्य, पचकाण भाष्य, इनका समन्वय यानी भाष्य त्रयम ग्रंथ चैत्यवंदन भाष्य। भारतीय संस्कृति मंदिर व तीर्थों की भूमि है। ऐसा कोई समाज, जाति, कबीला नहीं जिसमें कहीं किसी ने मूर्ति न बनवाई हो। जैसे स्विच लाइट्स में प्रकाश को खींच लाता है, वैसे ही भक्त मूर्ति व मंदिर के माध्यम से भक्ति में जुटकर अनुपम आनंद को खींच लाता है। तो इन्हीं मूर्ति अर्थात जिन बिंब सहित जिन मंदिर में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक की विधि तथा योग्य विवेक को आसानी से समझने के लिए उन्हें 24 पार्ट्स अर्थात 24 द्वार में विभाजित किया गया है। फर्स्ट द्वार त्रिक द्वार, जिनमें 10 त्रिक अर्थात 3 के ग्रुप्स है। पहली निस्सी त्रिक यानी 3 प्रकार की निषेध या त्याग, जो एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग जगहों पर और 3 अलग अभिप्रायों से दी जाती है। मारुति हो या फेरारी कार, ब्रेक्स नहीं तो सब बेकार। जो व्यक्ति जिनालय जैसी पवित्र स्थान पर तन, मन और वचन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वह व्यक्ति ब्रेकलेस कार से भी ज्यादा खतरनाक बन चिकने कर्म बांध बैठता है। इसलिए जिनालय के प्रवेश द्वार पर संसार के तमाम व्यवहारों को प्रथम निस्सी ही बोलकर ब्रेक्स लगा देना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी निस्सी हमें शरीर को झुकाकर या जमीन को हाथ स्पर्श कर माथे पर लगाते हुए नहीं, अपितु मध्यम स्वर से जिनालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए देनी चाहिए। दूसरी निस्सी यह दी जाती है जिनालय में गंभारे अर्थात भगवान के गर्भ द्वार पर, और इसका अभिप्राय है जिनालय की व्यवस्था संबंधित सभी कार्यों का त्याग। यहाँ मन से जिन मंदिर के कार्यों के विचार, वचन से मिस्त्री पुजारी आदि को कार्य निर्देश तथा काया से स्वयं जिनालय की व्यवस्था के काम का त्याग होता है। मात्र और मात्र परमात्मा की पूजा की उत्सुकता होनी चाहिए। तीसरी निस्सी चैत्यवंदन शुरू करने से पहले इस अभिप्राय से करनी चाहिए कि भाव पूजा सिवाय सारी चिंता विचार क्रियाओं का त्याग। प्रदक्षिणा त्रिक, जैसे लोक व्यवहार में उत्तम पदार्थों को हमेशा दाहिने पक्ष में रखा जाता है, उसी तरह परमात्मा की दाई ओर से शुरू करी गई प्रदक्षिणा में परमात्मा स्वयं सदैव हमारी दाई ओर ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस सामान्य से दिखने वाली प्रदक्षिणा में ऐसा क्या विशेष है
तो सुनिए, आज हम 24 घंटे संसार में सुख शांति की खोज में धन, टीवी, फोन, स्त्री, दुकान, जॉब्स, फ्लैट्स आदि के कितने के चक्कर में फंसे रहते हैं, परंतु मोमेंटरी क्षणभंगुर सुख से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और ये केवल आजकल की बात नहीं है, अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए कभी सूक्ष्म जीव बने तो कभी अति विराट मत्स्य, कभी देवगति का आह्लाद पाया तो कभी नरक की घोर पीड़ा। बस अब इस निरर्थक भ्रमण से कंटाल गए हैं। प्रभु, अब तो आप ही की तरह सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति करनी। भक्ति सबर हृदय से अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु को प्रदक्षिणा देकर फिर निरीक्षण कीजिए कि भीतर की चिंता जलन में कितनी राहत प्राप्त होती है। यह मैं नहीं, बल्कि गिरनार, तारंगा, शत्रुंजय आदि तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक 108, 1008 आदि प्रदक्षिणा देने वाले भक्तों का पर्सनल अनुभव है। प्रणाम त्रिक, इसमें 3 प्रकार के प्रणाम बताए गए हैं। अंजलिबद्ध प्रणाम, अंजलि यानी हाथ जोड़ना, बद्ध यानी मस्तक पर लगाना। इस प्रकार शीश झुकाकर दिए जाने वाले प्रणाम को अंजलिबद्ध प्रणाम कहते हैं। घर से पूजा करने हेतु निकले हो या पर्यटन पर निकले हो, जिनालय का शिखर, कलश, ध्वज या स्वयं परमात्मा का मुख दर्शन करते ही अंजलिबद्ध प्रणाम कर नमो जिनाणम कहना चाहिए। अर्धावनत प्रणाम, अर्धा यानी आधा शरीर, अवनत यानी झुकाकर, परमात्मा के गर्भद्वार के पास पहुंचकर कमर तक शरीर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रणाम किया जाता है। पंचांग प्रणिपात प्रणाम, 5 अंग यानी 2 हाथ, 2 घुटने और 1 मस्तक। ये 5 अंगों को जमीन पर स्पर्श करना अर्थात पंचांग प्रणिपात प्रणाम। यह प्रणाम का प्रचलित नाम है खमासमन। पूजा त्रिक, पूजा यानी समर्पण। जहां प्रेम हो वहां समर्पण तो होता ही है। हर रिश्ते में प्रेम रूपी बीजों को अगर हमें विशाल वट वृक्ष बनाना हो तो उसका श्रेष्ठ में श्रेष्ठ द्रव्य यानी गिफ्ट्स तथा भाव यानी फीलिंग से सिंचन करना जरूरी है। ऐसे ही भक्त के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम रूखी सूखी स्तुति स्तवन गाने तक सीमित नहीं रहता, अपितु दुनिया में जहां भी जाए उसके मन में सदा प्रभु का वास रहता है तथा पूजा योग्य जितनी भी उत्तम वस्तुएं हो उनका प्रभु को समर्पण करके ही तृप्त होता है, फिर भले उस पर कितना भी द्रव्य खर्च क्यों ना हो। कुछ लोग कहेंगे कि परमात्मा तो निरंजन निराकार है, उन पर इतना दूध, पुष्प, अंगरचना आदि द्रव्य व्यय करने से मिलेगा क्या? हर माँ अपने बालक के लिए प्रेम और ममता से भोजन बनाती है। अगर वो पूरा नहीं भी खाता तो माँ उसे वेस्ट ऑफ एफर्ट्स या वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं कहती। ये तो केवल प्रेम की ही परिभाषा है। बस ऐसे ही परमात्मा प्रेम में भी नो मटीरियल्स कैन मेजर इमोशंस। अंग पूजा, परमात्मा की प्रतिमा जी पर डायरेक्ट जो पूजा की जाती है वो है अंग पूजा। जल पूजा, जड़ पूजा जुगते करो मेले अनादि विनाश, जड़ पूजा फड़ मुझ जो मांगू एम प्रभु पास। का अभिषेक करते समय हमारे भाव कुछ इस प्रकार होने चाहिए। हे प्रभु, आपका तो द्रव्य मैल और भाव मैल दोनों धुल गया है, आपको तो अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मेरे नाथ मेरू पर्वत पर स्वयं इंद्र महाराजा के भांति आपको स्नान कराकर मैं अपने कर्मों के मैल को धोना चाहता हूं। हे देवादिदेव, वाजिंत्रों की सुर लहरिया सुहानी बजती है, जयनाथ से पूर्ण आकाश मंडल गूंज उठता है। आपकी दोनों ओर मोती रत्न की झालर वाले चामर तथा पंखे बींजे जाते हैं। सभी देवता गंगा, यमुना, सीता, सितोदा, मागध, वर्धाम, पद्मद्र और क्षीरोदधि के अति सुगंधित जल से अनेक विस्मयकारी कलशों से आपका अभिषेक करते हैं। मेरा ऐसा सामर्थ्य कहां? फिर भी जितना मुझसे बन पड़ा वह करने का प्रयास करता हूं। हे भगवान, मेरे हाथ की सामग्री मत देखिए, अपितु मेरे हृदय के भाव देखिए। चंदन पूजा, शीतल गुण जे मारयो
शीतल प्रभु मुख रंग आत्म शीतल करवा भणी पूजो अरियांग। प्रभु, मोह का नाश करके आपने अपनी आत्मा में शीतलता प्रसारित की है, किंतु मेरी आत्मा तो विषय कषायों की अग्नि ज्वाला में चल रही है। इसलिए ये चंदन की शीतलता आपको अर्पित करके मैं आत्मिक शीतलता और सौरभ की याचना करता हूं। हे विश्वानंदमय, यह समस्त जीव सृष्टि को इस कर्मों की तीव्र दावानल की दाह गर्मी महसूस तो हो रही है। कई लोग उससे राहत पाने हेतु ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन करते हैं, तो कोई एसी कमरों में घुसते हैं, कोई पानी के स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स, क्लब्स में डुबकी लगाते हैं, तो कोई ठंड कारक चंदन कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। परंतु अफसोस, भीतर की अग्नि इन उपायों से शांत होती ही नहीं, क्योंकि परम शीतलता देने का उपाय तो केवल आपकी चंदन पूजा ही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कई लोग अष्टमंगल की भी पूजा करते हैं। अष्टमंगल अर्थात दर्पण, भद्रासन, वर्धमान, श्रीवत्स, मीन युगल, कलश, स्वस्तिक और नंदावत। इनकी पूजा नहीं, परंतु साथी जैसे अक्षत से आलेखन करना चाहिए। आजकल धातु के अष्टमंगल पाए जाते हैं। उन्हें गंभारे के किसी कॉर्नर में नहीं, अपितु मूल नायक जी के समक्ष ही शुभ का प्रतीक रूप हाथ की अंगुली से उसका आलेखन करना चाहिए। पुष्प पूजा। सुरभि अखंड कुसुमाग्रही पूजो गत संताप सुम जंतु भव्य जपरे करिए समकित छाप। हे परमात्मा, आपको सुमन अर्पित कर आपसे सुमन समान मन की कामना करता हूँ। आपके अंग पर चढ़ने वाले पुष्प भी जिस प्रकार भव्य बन जाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी सम्यक्त्व प्राप्त। हे गुणदाता, पुष्पों के हार या सोने के आभूषणों के बिना भी आपकी शोभा अनुपम है। प्रभु, मेरा सामर्थ्य नहीं कि देवों की भांति मैं आपके लिए नंदनवन से उत्कृष्ट केतकी, जाई, परिजात आदि फूल ला सकूं। फिर भी मैं अपने दुर्गुणों की दुर्गंध को दूर करने हेतु आपके समक्ष पुष्प लेकर आया हूँ। इन्हें स्वीकार की। इन मुख्य पूजाओं के अलावा वासक्षेप, विलेपन, अंगलूचना, आंगी, आभूषण पूजा इत्यादि का भी समावेश अंग पूजा में ही होता है। यह पूजा विघ्नों का नाश करती है, अतः इसे विघ्नोपशामिनी कहते हैं, तथा चित्त की प्रसन्नता प्रदान करती है, इसलिए इसे समंत भद्रा भी कहा जाता है। अग्र पूजा। परमात्मा के सन्मुख रंग मंडप में ही की जाने वाली पूजा को अग्र पूजा कहते हैं। धूप पूजा। ध्यान घटा प्रगटाविये वामनयन जिन धूप मिच्छत दुर्गंध दुराटले प्रगटे आत्मस्वरूप। हे परमात्मा, ये धूप की घटाएं जिस प्रकार ऊपर की ओर गतिशील है, वैसे ही उन्नतिशील हो मैं भी सिद्धशिला प्राप्त करने हेतु ये धूप पूजा कर रहा हूँ। हे तारक, मेरी आत्मा के मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को दूर कर शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट करने वाली ये धूप पूजा। दीपक पूजा। द्रव्य द्वीप सुविवेकति करता दुख होए फोक भाव प्रदीप प्रगट हुए भाषित लोकालोका। परमात्मा, इस द्रव्य दीपक का प्रकाश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अंतर में केवल ज्ञान रूपी भाव दीपक प्रगटे और अज्ञान का अंधकार दूर हो जावे, यह मेरी याचना है। हे आत्मदीपक, यह द्रव्य दीपक तो चंचल है, अस्थिर है, एक झोंके से चलायमान हो जाता है। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में घी तेल भरना पड़ता है तथा कालीमा तो पैदा करता ही है, उसी के साथ साथ अपने पात्र को भी तपाता है। बस मेरी भी अवस्था कुछ ऐसी ही है। आप जैसे केवल ज्ञान के दीपक है, जिसमें इनमें से कोई अवगुण नहीं है, मुझे भी आप समान बनाइए प्रभु। अक्षत पूजा। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल पूरी प्रभु सन्मुख रयो टाड़ी सकल जंजाल। शुद्ध अखंड अक्षत का स्वस्तिक आलेखित कर आपके पास अक्षत, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली सिद्धशिला का परम धाम मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यह अक्षत
जिस प्रकार बोने पर पुनः उगता नहीं, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में जन्म नहीं पाना चाहता प्रभु। नैवेद्य पूजा। अणहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अणहारी शिव संत। हे परमात्मा, जन्म मरण के जंजाल में फंसे मुझे परभव में अनंत बार विग्रह गति में आहार बिना रहना पड़ा है, परंतु उसके पश्चात सीधी जन्म की सजा आरंभ हो जाती है। अब संसार में परिभ्रमण करने वाली आहार संज्ञा को त्यागने और अणहारी पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में यह नैवेद्य रखता हूँ, जिसके प्रभाव से मेरी आहार संज्ञा विनष्ट हो, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करता हूँ। फल पूजा। इंद्रादिक पूजा भणी फल लावे धरी राग, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। हे परमात्मा, वृक्ष का अंतिम संपादन फल होता है, वैसे ही आप जैसे पुरुषोत्तम के समक्ष फलों द्वारा पूजा करने के प्रभाव से मुझे भी अंतिम फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होवे। इनके साथ चामर, दर्पण, पंखा आदि पूजा भी इसी पूजा में सम्मिलित करी जाती है। चामर पूजा। बेबाजू चामर ढाले एक आगड़ वज्र उलारे, जय मेरु धरी उत्संगे मळ्या 64 सुरपति रंगे। प्रभु के सन्मुख चामर वींचते हुए विचार करना कि हे राज राजेश्वर, यह चामर आपके चरणों में झुककर जैसे तुरंत ही वापस ऊपर उठता है, उसी प्रकार आपके चरणों में झुकने वाला मैं भी अवश्य ऊर्ध्व गति को पाऊंगा। पंखा पूजा। अग्नि खुणे एक यौवना रणमय पंखो हाथ, चलत शिबिका चालती सर्व सहेलियों साथ। हे परमात्मा, आपके समक्ष यह पंखा ढालता हूँ, क्योंकि मुझे आपके दास बनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। दर्पण पूजा। प्रभु दर्शन करवा भणी दर्पण पूजा विशाल, आत्मा दर्पण थी जुए दर्शन होय तत्काल। परमात्मा के सन्मुख दर्पण धरते हुए यह विचार करना है कि हे वितराग प्रभु, जब आईने में देखता हूँ तब बाहर से जैसा हूँ वैसा दिखाई देता हूँ। प्रभु आप भी एकदम निर्मल व स्वच्छ परंतु आंतरिक दर्पण जैसे, जब मैं आपके सामने देखता हूँ तब मैं भीतर जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। हे आदर्श, आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा चारों ओर से कर्म के कीचड़ से गंदी बनी हुई है। हे विमल दर्शन, कृपा का ऐसा पावन स्तोत्र बरसाइए जिसमें मेरे कर्म का कीचड़ धुल जाए और मेरी आत्मा भी स्वच्छ बन जाए। इस तरह विविध अग्र पूजाओं का अभ्युदयकारिणी नाम होने से यह पूजा मोक्ष मार्ग में सहायक ऐसे भौतिक अभ्युदय में निमित्त रूप होती है तथा सर्वभद्र नाम से भी जानी जाती है। भाव पूजा। परमात्मा सन्मुख स्तुति, स्तवन, चैत्यवंदन, गीत, नृत्य आदि भाव पूजा में सम्मिलित होते हैं। यह पूजा निवृत्ति कारिणी तथा सर्व सिद्धि फला भी कहलाई जाती है। मतांतर से पूजा त्रिक का विवरण पंचोपचारी पूजा, अष्टोपचारी पूजा और सर्वोपचारी पूजा भी कहा गया है। अवस्था त्रिक। अपनी मेमोरीज को बहुत याद कर ली, रोना धोना ड्रामा किया और बहुत कर्म बांधे, परंतु अब चलना है परमात्मा के जीवन की मेमोरी लेन में, कर्म निर्जरा करने। प्रभु के जीवन काल की 3 अवस्था, पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ अवस्था, रूपातिस्थ अवस्था का विचार कर अष्ट प्रकारी जिन पूजा करने के बाद भाव पूजा यानी चैत्यवंदन शुरू करने से पहले इस अवस्था त्रिक के अंतर्गत चिंतन करना चाहिए। पिंडस्थ अवस्था, इसके और 3 विभाजन है, जन्म अवस्था, राज्य अवस्था, श्रमण अवस्था। जन्म अवस्था। परमात्मा की जन्म अवस्था का विचार। हे परमात्मा, 3 ज्ञान सहित आप जब माता के गर्भ में पधारते हैं तब क्षण भर के लिए विश्व के समस्त जीवों को सुख की अनुभूति होती है। इंद्र महाराजा अपनी रत्न जड़ित मोजड़ी उतारकर 7 कदम आगे चलकर शक्रस्तव से आपकी स्तुति करते हैं। तिर्यक झुंबक देवता
विभिन्न स्थलों पर गुप्त भंडारों से राज भंडारों को छलका देते हैं। इन सबके बावजूद गर्भ में रहते हुए भी आप विश्व स्थिति का अवलोकन करके तटस्थ भाव धारण करते हैं। प्रभु, आपको मेरा वंदन। राज्य अवस्था, परमात्मा की राज्य अवस्था का विचार। हे राजराजेश्वर, आपने इस भव में राजकुल में जन्म, विशाल सत्ता, समृद्धि, इंद्रिय संबंधित सभी सुख अनुकूलता होने के बावजूद आप निर्लेप रहे। राज तिलक भी केवल कर्म की कालिमा को दूर करने के लिए ही आपने स्वीकार किया। आपको शत शत नमन। श्रमण अवस्था, परमात्मा की श्रमण अवस्था का चिंतन। हे क्षमा श्रमण देव, नवलोकांतिक देवों से प्रेरित हो वर्षी दान द्वारा जगत का द्रव्य दारिद्र्य दूर कर आप संयम मार्ग पर आरूढ़ हुए। आप घर, स्वजन, अलंकार, सुख सुविधाओं का त्याग कर पंचमुष्टि लोच करते हुए सर्वव्रति धर्म को अंगीकार करते हैं। चार ज्ञान के धनी आप घोर उपसर्गों व कष्टों परिशयों को सहन कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको मेरा हृदय से वंदन। पदस्थ अवस्था, परमात्मा की पदस्थ अवस्था का स्मरण। हे योगीश्वर, आपके केवल ज्ञान प्राप्त करते ही इंद्र आदि देवता दौड़े चले आते हैं तथा रजत, स्वर्ण, मणि रत्नों युक्त 3 गढ़ वाला अद्भुत समोसरण के मध्य में परमात्मा से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष स्थापित कर चारों ओर सिंहासन, 3 छत्र, दुंदुभी नाद तथा पुष्प वृष्टि करते हैं। इंद्र ध्वज तथा धर्मचक्र के साथ साथ 9 कमल की रचना करते हैं जिस पर परमात्मा पधारते हैं। जब परमात्मा मालकोश आदि रागों में देशना देते हैं तब उसमें पार्श्व संगीत देते हुए देवता चामर, भामंडल आदि की रचना करते हैं जिसके अमृत पान से हजारों देव, देवी, गणधर, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका आदि चतुर्वेद संग अपना जीवन धन्य धन्य करते हैं। हे योगीश्वर, आपको कोटि कोटि वंदन। रूपातीत अवस्था, परमात्मा की सिद्ध अवस्था का चिन्ह। हे विश्ववल्लभ, जब जगत पर उपकार कर आपका आयुष्य कर्म क्षीण होने लगता है तब आप सिद्धि गति को प्राप्त करते हैं। सादी अनंत काल तक अक्षय सुखों में लीन रहते हैं। संपूर्ण विश्व दर्शन आप निर्लेप होकर करते हैं। आपको हृदय से नमस्कार प्रभु, हृदय से नमस्कार। दिशा निरीक्षण त्याग त्रिक, दाएं, बाएं और पीछे इन तीनों दिशाओं का निरीक्षण का त्याग। चैत्य वंदन प्रारंभ करने से पहले जिस दिशा में देवादिदेव विराजमान है उसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में देखने की क्रिया बंद करना अर्थात दिशा निरीक्षण त्याग त्रिक। इस त्रिक से चित्त की अस्थिरता समाप्त होती है, मन में अनुचित विचार नहीं आते, प्रभु भक्ति में एकाग्रता, तल्लीनता की वृद्धि होती है एवं परमात्मा के प्रति सम्मान, अहोभाव व्यक्त हो। प्रमार्जना त्रिक, प्रमार्जना यानी पूंजना, जयना करना। चैत्य वंदन करते समय जहां खड़े हो वहां खमासमन देते हुए सिलाई बिना के रेशों वाले दुपट्टे तथा खेस से चैत्य वंदन की जगह को पूंजना चाहिए। आलंबन त्रिक, किसी भी कार्य को आलंबन बिना महसूस करना अति मुश्किल हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन को महसूस करने हेतु उसे सिर्फ किताबों और साहित्यों में पढ़ लेना ही काफी नहीं, उसे जीभ पर आस्वाद करना आवश्यक है। ठीक उसी तरह खाली रूम में कुछ शब्दों को बड़बड़ाने से मोक्ष साधना नहीं की जा सकती। उसे तो मन, वचन, काया के घोड़ों को अन्यत्र दौड़ने से रोककर सही आलंबन यानी मन को सूत्र के अर्थों के आलंबन से, वचन को सूत्र के शुद्ध उच्चार के आलंबन से और काया को प्रतिमा के आलंबन से साधा जा सकता है। मुद्रा त्रिक, जैसे मांत्रिक मंत्र आदि का स्मरण करते समय विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करते हैं, वैसे ही चैत्य वंदन करते समय 3 प्रकार की विशेष मुद्राओं को जिनालय में उपयोग करना चाहिए। पहली मुद्रा योग मुद्रा। 2 हाथ जोड़ हाथ की कोनी पेट पर रखे, हाथों की अंगुलियों के टेरवों को एक दूसरे से क्रमशः गूंथे और हथेली का आकार इस प्रकार बनाइए, अविकसित कमल की तरह। यह योग मुद्रा परमात्मा की स्तुति इरियावय्यम, अर्यंचय्याणम आदि सूत्र में बोलते हुए खड़े खड़े और नमोत्थोणम, चैत्य वंदन, स्तवन आदि बोलते हुए दाहिने पैर की जयना करते हुए बोलना चाहिए। दूसरी मुद्रा मुक्ता शुक्ति मुद्रा। 10 उंगलियों को एक दूसरे के सामने रखकर दोनों हथेलियों का मध्य भाग खोखला रखें और बाहर से हाथ ऊपर उठा हुआ
तथा मोती के छीप का आकार बनाइए। यह मुद्रा जावंती चेय्याइम, जावंत केवी साहू तथा जय वीराय सूत्र में बोलनी चाहिए। पुरुषों में हाथ बाहु सहित ऊपर करके मस्तक पर अड़ाकर करना चाहिए और महिलाओं में हाथ नीचे रखकर। तीसरी मुद्रा जिन मुद्रा यानी कायोत्सर्ग मुद्रा। सीधे खड़े रहकर दोनों पैरों के बीच आगे से 4 अंगुली जितना अंतर और पीछे से 4 अंगुली से थोड़ा कम, दोनों हाथों को नीचे लटकते हुए रखना चाहिए। इस मुद्रा में दृष्टि नाक के अग्र भाग पर या फिर जिन बिंब पर स्थापित की जाती है। यह जिन मुद्रा नवकार, लोगस इत्यादि में कौसक में की जाती है। प्रणिधान त्रिक अर्थात एकाग्रता। चैत्यवंदन आदि अनुष्ठानों में मन, वचन, काया के योगों को लयलीन, तन्मय, एकाकर बना देना अर्थात प्रणिधान त्रिक। तो ये थी 10 त्रिक और द्वार पहला यानी त्रिक द्वार। अब हम देखेंगे सेकंड द्वार 5 अभिगम। दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में विनय की प्रधानता है, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, ऑफिसेस या हॉस्पिटल्स हो। सभी जगहों पर जाने से पहले हम कितनी सावधानियां बरतते हैं। सांसारिक व्यवहारों में इतनी मर्यादा है, तो फिर 3 लोक के नाथ परमात्मा के पास आते वक्त हाँ, उनके पास भी 5 अभिगम का पालन करना जरूरी है। पहला अभिगम सचित त्याग। मंदिर जी में प्रवेश करते समय आहार, सूंघने की वस्तुएं, पुष्पमालाएं, वेणी, जूते, मोजे तथा जेब में रखे हुए मुखवास, दवा, सेंट्स इत्यादि का जिनालय में प्रवेश करने से पहले त्याग करना चाहिए। यह पहला विनय है। स्वयं के उपयोग वाले पदार्थ यदि भूलवश भी हमारे पास रह जाए तो वे उपयोग करने के लिए उचित नहीं है। दूसरा अभिगम अचित अत्याग। जिस प्रकार अपने उपयोग की वस्तु का त्याग करना है, उसी प्रकार परमात्मा की पूजा के लिए धूप, दीपक, अक्षत, नैवेद्य, फल, फूल आदि वस्तुओं को साथ लेकर ही जिनालय में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ तो देव गुरु के दर्शन हेतु जाया ही नहीं जाता। यह दूसरे प्रकार का विनय है। तीसरा अभिगम उत्तरासन। जिनालय में प्रवेश के पूर्व उत्तरासन करना चाहिए, अर्थात परमात्मा द्वारा प्ररूपित पारंपरिक वेश, यानी भाइयों को धोती खेस या फिर कुर्ता पजामा जिसमें कंधे पर खेस तथा बहनों को माथे ओढ़कर ही देरासर जाना चाहिए। ये परमात्मा का सच्चा सम्मान है। उद्भट वस्त्र अर्थात लो वेस्ट, जीन्स, शॉर्ट्स, स्लीवलेस वगैरह पहनकर देरासर जाना तो कदापि उचित नहीं है। ये तीसरे प्रकार का विनय है। चौथा अभिगम अंजलि। जिनालय में प्रवेश करते ही जैसे ही देवादिदेव की प्रशांत मुखाकृति दिखे, वैसे ही दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमो जिनाणम कहना चाहिए। 5वां विनय प्रणिधान। परम कृपालु परम पिता परमात्मा जब साक्षात हमारी समक्ष विराजमान हो, तब भला अन्य किसी की आवश्यकता ही क्यों। बस अब तन मन धन सब प्रभु में एकाकर बनाना है। बस यही एकाग्रता है हमारा 5वां विनय प्रणिधान। थर्ड द्वार दिशा। यह है दिशा द्वार व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जिनालय में भाइयों को बाई ओर से तथा बहनों को दाई ओर रहकर दर्शन, वंदन व पूजन आदि करना चाहिए। फोर्थ द्वार अवग्रह। अवग्रह अर्थात भगवान और हमारे स्थान का अंतर। हमारा शरीर अशुचि व गंदगी का पिटारा है, अतः परमात्मा दर्शन पूजा जाने हेतु हमें विशेष 7 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके उपरांत भी अंग पूजा करते समय तो संपूर्ण मौन रहकर मुखकोश धारण करते हुए ही करना चाहिए। तत्पश्चात भी स्तुति, स्तवन, चैत्यवंदन के समय उच्छ्वास निश्वास आदि से होने वाली अशांतता टालने हेतु अवग्रह अनिवार्य है। इसके सामान्य से 3 प्रकार है। जघन्य अवग्रह यानी 9 हाथ का डिस्टेंस, उत्कृष्ट अवग्रह यानी 60 हाथ का डिस्टेंस और मध्यम अवग्रह यानी 9 से 60 के बीच। घर देरासर हो या देरासर बहुत छोटा हो तो फिर पूर्वाचार्यों के कथन अनुसार यथासंभव 60 या फिर 50, 40, 30 या 17 या 15, 10, 9, 3, 2, 1 कम से कम
आधा हाथ का तो अंतर रखना ही चाहिए। पांचवा द्वार वंदना अर्थात भाव वंदना। इसके 3 प्रकार हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य वंदना फॉर एग्जाम्पल अंजलिबद्ध प्रणाम या नमोजिनाणम वगैरह एक पद या एक श्लोक से किया हुआ वंदन। दूसरा मध्यम वंदन यानी 1-2 दंडक सूत्र या फिर 1-2 थोए वगैरह। तीसरा उत्कृष्ट वंदन एग्जाम्पल नमोत्थुणम आदि 5 दंडक सूत्र प्लस स्तुति चतुष्क युक्त देव वंदन। इन तीनों वर्ग के आगे और 3 विभाग होते हैं, जैसे जघन्य में जघन्य जघन्य, जघन्य मध्यम और जघन्य उत्कृष्ट। वैसे ही मध्यम में मध्यम जघन्य, मध्यम मध्यम और मध्यम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जघन्य, उत्कृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट उत्कृष्ट। अब देखेंगे छठा द्वार यानी प्रणिपात। 2 हाथ, 2 घुटने तथा मस्तक रूपी 5 अंगों को झुकाकर भूमि स्पर्श किया जाने वाला प्रणिपात। 7वां द्वार नमस्कार। 1, 2, 3 से लेकर 108 अर्थ गंभीर प्रशस्त श्लोकों से परमात्मा की स्तुति करना, परंतु मूवी ट्यून्स, श्रृंगार रस गर्भित, अनुचित अर्थ वाले, जिनको सुनकर स्वयं या फिर अन्य लोगों के मनस पटल पर विभत्स चित्रण हो, ऐसी स्तुतियां गीतों का प्रयोग तो नहीं ही करना चाहिए। अब तक हमने देखे 7 द्वार। अब आगे 8वें द्वार पर बढ़ने से पहले एक बार देखेंगे जितनी भी थियोरी पढ़ी है उसका एक प्रैक्टिकल यानी एप्लीकेशन। किसी भाई को पूजा करने जाना है तो वो कैसे करेंगे? अरिहंत परमात्माओं का हमारे ऊपर अनहद उपकार है। उस उपकार को याद कर संसार से छूटने हेतु तथा अरिहंत परमात्माओं जैसा बनने के लिए, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए सुबह प्रातः काल प्रभु दर्शन तथा वासक्षिप पूजा करनी चाहिए। प्रभु मुख दर्शन किए बिना अन्न का एक भी दाना या फिर पानी की एक भी बूंद नवकाशी का बचकान लिए पहले कैसे कर सकते हैं? मध्याह्न पूजन। यूं तो परमात्मा की आज्ञा अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त के बीचों बीच 12 बजे के आसपास भोजन पूर्व श्रावक चयना पूर्वक विधि सहित मध्याह्न पूजा करने जाता है, परंतु जॉब्स, स्कूल्स, देरासर की व्यवस्था हेतु बिल्कुल परमात्मा की पूजा करे बिना भी रहना अनुचित है। अब श्रावक जब पूजा करने जा रहे हैं, अष्ट प्रकारी की यथा योग्य उत्कृष्ट सामग्री लेकर वे जिनालय की ओर बढ़ते हैं। ध्वज दर्शन होते ही अंजलिबद्ध प्रणाम कर नमो जिनाणम कहते हैं। जिनालय के मुख्य द्वार पर निस्सी ही बोलकर प्रवेश करते हैं। परमात्मा का मुख देखकर मस्तक पर हाथ जोड़कर नमो जिनाणम कहते हैं। 3 प्रदक्षिणा देकर अर्धावनत प्रणाम करके मधुर कंठ से परमात्मा की स्तुति गाते हैं। भगवान की नजर न पड़ती हो ऐसी जगह पर हे परमात्मा आपकी आज्ञा मस्तक पर चढ़ाता हूँ, ऐसा सूचन करने हेतु स्वयं के भाल स्थान पर तिलक करते हैं। यहाँ पुरुषों को शिखाबद्ध तिलक कुमारी का प्रतीक है तथा बहनों का गोल आकार का तिलक समर्पण भाव दर्शाता है। जिनालय का हिसाब किताब, साफ सफाई, मिस्त्री पुजारी आदि को कार्य निर्देश, पाटले, चावल, नैवेद्य, फल आदि जिनालय की व्यवस्था संबंधित यथा योग्य कार्यों की व्यवस्था में हाथ बटाने के बाद उत्तम अंग पूजा सामग्री सहित दूसरी निस्सी बोलकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। फिर शंखनाद, घंटनाद, वाजिंत्रनाद, दीर्घताई ठाट बाट के साथ पंचामृत आदि उत्कृष्ट द्रव्यों से परमात्मा का अभिषेक करते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से शुद्धि कर नवजात शिशु के भांति हल्के हाथों से सफेद कोमल अंगुलीचने का प्रयोग करना चाहिए। फिर परमात्मा जिस पभासन पर आरूढ़ है उस पर पाठ लूषना आदि से शुद्धि करनी चाहिए। फिर चंदन पूजा के अंतर्गत बरास पूजा, चंदन, विलेपन, केसर पूजा करते हैं, इस सावधानी के साथ कि हमारे नाखून चंदन या फिर परमात्मा को स्पर्श न करें। तत्पश्चात फूल पूजा तथा परमात्मा की सुंदर अंग रचना, आभूषण आदि से उनको अलंकृत कर सकते हैं। फिर गर्भद्वार के बाहर परंतु द्वितीय निस्सी में ही परमात्मा सन्मुख धूप पूजा, दीपक पूजा के साथ चामन नृत्य कर पंखा झाले तथा भगवान के समक्ष दर्पण धारण करें। फिर रंग मंडप में आकर सुंदर बाजोट पर अक्षत पूजा, नैवेद्य पूजा तथा फल पूजा करनी है।
नाद पूजा रूप घंटनाद इसके बाद करना है। यथास्थान में अवस्था त्रिक का धारण करना है, चिंतन करना है। तीसरी निस्सी बोलकर दिशा निरीक्षण त्याग त्रिक का पालन करना है। 3 बार भूमि प्रमार्जना कर दिशा त्याग, आलंबन, मुद्रा तथा प्रणिधान त्रिक का पालन करते हुए भाव पूजा अर्थात चैत्य वंदन करना। चैत्य वंदन उपरांत यदि पचक्षण बाकी हो तो प्रभु समक्ष ग्रहण करें। इसके बाद विदाई के समय स्तुति आदि से प्रभु का गुणगान करें। पूजा के उपकरण यथास्थान रखें। परमात्मा की पीठ न हो इस प्रकार जिनालय से बाहर निकले। ओटले पर बैठकर 3 नवकार का स्मरण करते हुए भक्ति भावों में स्थिर बने। परमात्मा के वियोग से उदासीन मन से घर की तरफ विदा लें। तो ये थी देरासर के अंदर की जाने वाली हमारी विधि। सायंकाल पूजा। संध्या पूजा के अंतर्गत शाम को चौबियार उपरांत प्रभु का आरती मंगल दीवा कर पचखांड ग्रहण करने हेतु जिनालय जाना चाहिए। तो ये थी देरासर की विधि। परंतु इस विधि से हमें कितना पुण्य मिलता है, क्या आपको मालूम है? घर से देरासर जाने की इच्छा करने से मात्र एक उपवास का पुण्य, घर से जिनालय जाने हेतु खड़ा होने पर 2 उपवास का पुण्य, घर से उत्कृष्ट सामग्री युक्त देरासर के लिए कदम उठाने पर 3 उपवास, मार्ग में जैना पूर्वक देरासर तरफ जाने से 4 उपवास, आधा मार्ग भावोल्लास पूर्वक पहुंचने से 15 उपवास, जैन मंदिर तक भावोल्लास पूर्वक पहुंचने पर 6 महीने के उपवास का पुण्य, गंभारे के पास पहुंचकर नमो जिनाणम का उद्गार बोलने से 1 वर्ष तक के उपवास का पुण्य, 3 प्रदक्षिणा विवेक पूर्वक देने से 100 वर्ष के उपवास का पुण्य, स्वद्रव्य से एकाग्र चित्त से अष्ट प्रकारी पूजा करने पर 1000 वर्ष का पुण्य, चैत्यवंदन आदि उत्कृष्ट परिणाम से भाव पूजा करने से अनंत वर्षों के उपवास का पुण्य प्राप्त होता है। अरे हम तो नित्य देरासर पूजा चैत्यवंदन करते हैं, तो क्या हमें भी अनंत वर्षों के उपवास का पुण्य प्राप्त होगा? ये सब जानने के लिए लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड डू वॉच द पार्ट 2 of चैत्यवंदन भाष्य वीडियो to know the answer of this question। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी उत्सूत्र प्ररूपना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।